मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जीशु ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आमतौर पर वास्तविक कुंडली में लगन से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य फल के लिए तो दर्शकों वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है। अभी पीछे से 2-4 दिन पहले एक जातक ने वर्कशॉप में प्रश्न किया, उसमें 8-10 अपने उसने प्रॉब्लम बता दी। मैंने उसको जवाब भी दे दिया उसकी कुंडली बना करके। ये इतना संभव नहीं है, इसके लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। वीडियो सिर्फ एक 10-15 मिनट का होता है, वो थोड़ा सा आपके गाइडलाइन के लिए है। सटीक भविष्य फल के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है ना। तो ये आप समझते हैं जो थोड़ा सा ज्योतिष का और पहले तो परिवाटी थी, चंद्रमा लगन से भी देखो, लगन से भी देखो, सूर्य लगन से देखो, नववास से देखो, तब जाकर के कहीं पर हमारे जो पुराने कर्णधार ज्योतिष के हैं वो पहुंचते थे। खैर, आज की इस व्यस्त परिवेश में अगर आप लगन कुंडली से ही सब समझ जाए, क्योंकि देखना नहीं चाहते, 5-10 मिनट से ज्यादा कोई देखता नहीं है, और वो फिर सारी बातें जो है ना एक 15-20 मिनट के वीडियो में क्लियर नहीं हो पाती, ये आप सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे, मेरे पास एक गुण मिलान के लिए कुंडली आई थी। मैंने लड़के गुण मिलान, लड़की और लड़की के 28 गुण मिलने के बावजूद भी मैंने अपनी सहमति से मना कर दिया। क्यों? मैं बहुत कुछ देखता हूं। कुछ क्या देखता हूं भाई, दोनों पति पत्नी मिलकर के समाज में आदर के साथ रहें, प्रेम पूर्वक रहें और योग संतान को जन्म दे, अपने वारिस को जन्म दे। यही एक सबसे बड़ी आज के समय की जरूरत है। सभी चीजें तो नहीं हो सकती। कुल मिलान उत्तरी भारत में अष्टकूट मिलान किया जाता है। मैं हमेशा बताता हूं कि अष्टकूट मिलान के साथ ग्रहों की स्थिति देखना अनिवार्य है, नहीं है तो फिर मधुरता कोसों दूर चली जाती है। 28 गुण मिलने के बावजूद भी मैंने अपनी सहमति जता दी। क्यों? कन्या के पक्ष के मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, और ज्योतिष में देखिए ज्ञान अलग अलग है, सबका अलग अलग भाव है, थोड़ा सा विचार अलग है, लेकिन मैं जो करता हूं सही है नहीं है, मैं शास्त्रों के हिसाब से करता हूं। मेरे पास उसका लिखित प्रमाण होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके, कोई बात नहीं, आप मेरे ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई एक परम ज्ञानी नहीं हूं। तो विचार करते हैं उस पुरुष की कुंडली में क्या दोष है जिसकी वजह से मैंने उसको सहमति नहीं दी। विचार करते हैं। विचार करने से पहले मैं हमेशा बताता हूं, आप यूट्यूब पर भी देखते, मेरे जैसे बताते, बहुत बताते हैं, ये 12 भाव है। ये कुंडली के 12 भाव में से 12 भाव में हर कोई ज्योतिषाचार्य, पंडित जी, मैं भी उसी में शामिल हूं, बोलते 12 भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है। दर्शकों, बिल्कुल ठीक बात है। अगर शुक्र योग कारक भी होते हुए 12 भाव में है तो वो अच्छा, साधारण तौर पर अच्छा ही कहा जाएगा लगन के हिसाब से। अगर कन्या राशि में है तो उसको कौन अच्छा कह देगा भाई? कोई नहीं अच्छा कहेगा। लेकिन साधारण तौर पर यह कहा जाता है अगर 12 भाव में शुक्र को दोष नहीं लगता। और शुक्र का एक अपने आप एक नेगेटिव है कि अपने से दूसरे, यानी 12 भाव में है तो लगन भाव को धन की स्थिति अच्छी देगा। अगर मान लिया 10 में है तो आपका केंद्र त्रिकोण के हिसाब जो बनेगा बनेगा, लेकिन एकादश भाव में जो बैठा है उसकी भी धन की अच्छी देगा। यानी शुक्र जिसके भी 12 भाव में है उसको वो धन से समृद्धता देगा। दूसरी बात, शुक्र 12 भाव में खुश होता है। क्यों होता है? शुक्र शौकीन है, शुक्र ऐश और आराम का है और खर्चा करने वाला है, शौकीन है। अच्छे अच्छे कीमत के जूते पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और दिन में 3 बार शीशा देखना कि मैं कैसा लगता हूं, ये सब शुक्र के प्रभाव है। लेकिन एक बात और भी मत भूलो कि जरूरी नहीं है कि 12 भाव में यहां बैठा हुआ शुक्र आपका शुभता ही देगा या धनी बनाएगा। वो आपकी कुंडली की रचना के आधार पर होगा। क्यों? और भी तो ग्रह है भाई कुंडली में, राहु, केतु, मंगल, ये सब है, उनका भी तो प्रभाव हो सकता है। ऐसे ही हम बोल देंगे तो वो मुझे थोड़ा सा अखरता है। तो कुंडली की रचना में हम देखते हैं तो 12 भाव में शुक्र क्या मिलता है। साधारण तौर पर मेरे पास जो कुंडली आई है वो मकर लगन की है और यहां पर धनु लगन में शुक्र होता है, अच्छा माना जाता है। क्यों? कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी है, फिर भी शुभ माना जाएगा। तो लेकिन भोग विलास का तो घर है वो। शुक्र स्वयं भोग विलास का कारक है। सामान्य तौर पर मैं आप बता दूं, किसी भी
प्राणी को 3 प्रकार से दाम्पत्य सुख मिलता है। कैसे? ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में कौन सी राशि है उसका प्रभाव होगा, सप्तम भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि है उसका प्रभाव होगा, और सप्तमेश कहां पर है, पीड़ित है क्या है, उसका प्रभाव होगा, और शुक्र का प्रभाव होगा। शुक्र क्योंकि भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भौतिक सुखों का दाता है। दोनों चीज देखनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा आ जाता है जिसका कि सप्तमेश भी अशुभ स्थिति में हो और शुक्र भी अशुभ स्थिति में, तो आप थोड़ा सा विचार लगाइए, उसका दाम्पत्य सुख तो कोसों दूर चला जाता है। इसी बात को लेकर के हम विचार करेंगे कि द्वादश भाव में शुक्र आपका शुभ है या अशुभ है। मैं मकर लगन की कुंडली में आपके साथ बात करूंगा, क्यों जो कुंडली आई थी मैंने जो अपनी सहमति दी है, अगर भाई शादी ना करें, वो क्यों मैंने सहमति दी है, तो मैं ताकि आपको भी थोड़ा सा मालूम पड़े। दर्शकों, द्वादश भाव में शुक्र शुभ या शुभ कुंडली निर्णय करेगी, मेरा निर्णय नहीं है, ये आपकी कुंडली बताएगी क्या है। जातक का जन्म 31 जनवरी 1998 अमावस्या को हुआ, श्रावण 1 बुधवार था। अमावस्या योग पितरों से भारी होता है और इसमें आमतौर पर चंद्रमा अस्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि पुरुष या स्त्रियों अमावस्या या योग में पैदा हुआ जीवन साथी के ऊपर भारी होता है, उनको विवाह से पहले अर्क विवाह या कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। तो यहीं पर मैंने अमावस्या की बात करी। मकर लगन होगा, मकर लगन के 19 डिग्री है, सूर्य 14 डिग्री है, चंद्रमा 12 डिग्री के लेकर अस्त है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, 12 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य से 2 डिग्री है, यानी सप्तमेश अस्त हो गया। पहली चीज तो यही बात हो गई भाई, सप्तमेश तो अस्त हो गया। और आगे बात करते हैं, चलो द्वितीय भाव में कुंभ राशि में मंगल 8 डिग्री, गुरु 4 डिग्री, केतु 18 डिग्री लेकर के, तृतीय भाव में शनि लग्नेश और द्वितीय भाव का स्वामी 21 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में, अष्टम भाव में राहु 18 डिग्री लेकर के, द्वादश भाव में शुक्र 26 डिग्री और बुध 27 डिग्री लेकर विराजमान है। लगन के 29 है। लगन को देखते हुए गुरु पीछे पछड़ गया, गुरु का समझो कोई प्रभाव ही नहीं है। हालांकि गुरु द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो खर्चे का भाव और धन में हो तो खर्चा अधिक होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गुरु के अंश कम है और उदय अंश 24 है, तो कोई खर्चे वाली बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। एकादश भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है, धन की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है। अच्छा धन दौलत पितृ और मंगल तो पैतृक संपत्ति का भी देने वाला है, धन भी देने वाला है। लग्ने शनि तृतीय भाव में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। आम आदमी जानता है कि अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। अष्टम राहु कन्या के लिए तो अति हानि का कारक है, तो पुरुष के लिए भी थोड़ा कम से उसके लिए भी हानिकारक है। अष्टम राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, राहु के 18 डिग्री है, शुक्र यहां पर पीड़ित हो गया। पहले तो शुक्र का प्रभाव मैं बता दूं, पीड़ित तो बाद में करूंगा। द्वादश भाव में शुक्र, मकर लगन में धनु राशि में जब द्वादश भाव में शुक्र होता है तो ऐसा जातक प्राय संपन्न होता है, सब चीज से धन दौलत ज्यादा से संपन्न होता है, लेकिन इसमें जातक का कोई योगदान नहीं है। जातक का कोई योगदान नहीं है, वो पैतृक संपत्ति होती है और उसी को शुक्र यहां पर भोगता है। शिक्षा संतान बुद्धि के मामले में भी जातक पिछड़ जाता है, क्यों द्वादश भाव में चला गया। स्वयं जातक को उसकी संतान कष्ट देती है, और जो जातक जिसकी मैं कुंडली का वर्णन कर रहा हूं वो अपने पिता को भी कष्ट देने वाला होता है, ऐसे हमारे विद्वानों का मत है। प्राय रोग और शत्रु सताते रहते हैं, क्यों रोग भाव को देख रहा है और रोगेश भी साथ में बुध है, भाग्य भी साथ में शुद्ध है। वैसे ही मैं शुक्र की बात बताता हूं, छठे भाव को देखा, रोग और शत्रु से परेशान रहने वाला धन के बल पर विजय तो प्राप्त करता है, वो हर चीज को धन के बल पर विजय प्राप्त करता है। और दैनिक कार्य व्यवसाय में झंझटों का सामना होता है, क्यों द्वादश भाव का स्वामी तो यहां चला गया, सामना होता है। खर्च अधिक, ऐश और आराम करने वाला, अपना खुद नहीं है, जो पैतृक संपत्ति मिली है उससे ऐश और आराम करने वाला मिलता है। मानसिक रूप से अंदर से तनाव रहता है। यह बात मैंने एक साधारण शुक्र की मकर लगन में बता दी। पीड़ित होगा तो उसकी बात अलग बात करेंगे। अब बात करते हैं, अगर शनि उसको तीसरे भाव से देख रहा है, शनि की दशम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, अपने सहदरों से और मित्रों से उसका विचार विमर्श रहेगा, खर्च अधिक होगा, विवाह के बाद और स्थिति खराब हो जाएगी, जीविका का स्थायी साधन नहीं होगा।
शनि का, फिर मैंने शुक्र का प्रभाव आपको बता दिया। क्यों? शुक्र कर्म भाव का स्वामी है। अगर शनि उसको छठे भाव से, आपकी कुंडली में अगर छठे भाव में आपका शनि है, इस संबंधित कुंडली में तीसरे भाव में छठे भाव से शनि उसको देख रहा है, तो शत्रु अंधा तो होगा, लेकिन पैतृक संपत्ति में परेशानी आएगी और लंबे समय तक आपको रोग और होते रहेंगे। और किसी कुंडली में अधिक होगा तो किसी में कम होगा। ये मैंने एक सामान्य तरह से बता दिया है कि इस पर रिजिड ना हो जाए। अब भाई छठी में, लेकिन यहां पर छठे भाव से अगर शनि की प्रभाव होगा तो शत्रुहंता तो होगा, लेकिन हमेशा रोगों से उसको परेशानी होगी, शत्रुओं से परेशानी होगी। अगर दसम भाव से शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता है। पुत्र पिता एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक साथ रहेंगे तो उन्नति भी नहीं हो सकते और खर्चा अधिक होगा। तो तीसरे भाव में शनि है, शनि द्वितीय भाव का भी स्वामी, लगन का स्वामी। तीसरे भाव से शनि यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है। द्वादश भाव को देखने से ही मात्र उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है और शुक्र को पीड़ित करता है, तो द्वादश भाव में वह अशुभता योग प्रयोग आ जाती है। दूसरी तरफ राहु की पंचम दृष्टि है। दोनों का जब शनि का राहु का प्रभाव हो गया, निश्चय ही ऐसा जातक के अवैध संबंधों की तरफ रुझान हो सकता है, एक से अधिक विवाह हो सकते हैं और परेशानी का कारण बनता है, आपत्ति का कारण बनता है और बदनामी का कारण बनता है यहां पर द्वादश भाव का शुक्र। अब इसका निर्णय आप कीजिए, अब शुभ अच्छा या अच्छा। मैंने तो आपको दोनों तरह से बता दिया। पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में राहु और शनि से पीड़ित है। अच्छाई कहां रह गई? कारक ग्रह पीड़ित हो गया, विवाह में बाधा आ गई, विवाह से संबंधित परेशानी होगी, दाम्पत्य सुख में मधुरता न रहेगी। क्या इसी के लिए शादी करना? उपाय करना चाहिए, तब करना चाहिए। भाग्य भी अस्त है, बुद्धि भी खराब है, तो राहु के ऊपर बुध का प्रभाव है। फिर दर्शकों दूसरी बात देखिए, सप्तमें चंद्रमा तो अस्त हो गया और अष्टमें से गुरु यहां पर लगन में बैठा हुआ है। साहसी तो बहुत होगा और दुस्साहस वाले भी काम करेगा, उससे परेशानी आएगी, उग्र प्रकृति होगी। दाम्पत्य जीवन सप्तम दृष्टि से देख रहा, असफल माना जाता है और प्रत्येक कार्य में बाधा आती है। तो बताइए ऐसे घर, ऐसे बच्चे का घर कैसे चलेगा? अगर इसको लड़की अच्छी मिल भी गई तो वो भी ऐसे ही हो जाएगी। कैसे घर में, किस तरह से मैं सहमति दे दूं? 28 सिर्फ अंकों पर दे दूं? मेरी कोशिश ये अलाउड नहीं कर दी, इसलिए मैंने आपके साथ जो मैंने किया आपके साझा किया। हाँ, इस बालक को क्या करना चाहिए? पितृदोष निवारण करना चाहिए। प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। शुक्र पर राहु का प्रभाव है, यह हर आदमी समझता है कि द्वादश भाव और शुक्र दोनों भोग के हैं और राहु का प्रभाव है तो अनैतिक संबंध की तरफ ले जाता है, बदनामी की तरफ ले जाता है। और अष्टम राहु, राहु की 9 दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, घरेलू सुखों में भी हानि होगी, तो क्या फायदा होगा? मैं आपको सलाह देता हूं, जिसके भी बच्चे की चाहे कुंडली हो चाहे लड़के की कुंडली हो, ऐसा जातक पितृदोष निवारण करे। शुक्र पर राहु का प्रभाव उसकी शांति कराए, शुक्र पर शनि का प्रभाव उसकी शांति कराए, सूर्य को अर्घ दे, अमावस्या योग की शांति कराए, अपने पितरों का श्राद्ध निकाले, प्रबल पितृदोष से निकाले। और कोई भी जातक पुरुष है तो अर्क विवाह करके विवाह शादी करे और कन्या है तो कुंभ विवाह करके शादी करे, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। तो दर्शकों आज मैंने आपके ऊपर छोड़ा। दसम भाव में शुक्र पर राहु शनि का प्रभाव, सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैंने सब कुछ बता दिया। केदार योग है, सभी ग्रह 1 2 3 4 भावों में है। केदार योग है, भूपति संपत्ति मान सम्मान मिलता है, संपत्ति तो है ही, उसको खत्म हो जाएगी। केदार योग भी कुल नहीं बनता। अब बात करते हैं दशा की। राहु की महादशा चल रही है 2013 से 31 तक। राहु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, लेकिन जन्म नक्षत्र श्रावण से लेकर के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 17वां नक्षत्र पृथ्वी दशा, शत्रुवत दशा चल रही है। दशा भी खराब चल रही है। राहु की दशा चलिए, दशा भी खराब चल रही है। ऐसे जातक को दोष निवारण करके, जैसा मैंने आपको अपने ज्ञान और समझ से शास्त्रों के हिसाब से मैंने बताया, इस तरह से उपाय करके फिर आगे कदम उठाना चाहिए। ये कारण था मैंने उसको 28 गुण होने के बाद भी मैंने अपनी सहमति नहीं जताई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके यार दोस्तों का भी कुछ ज्ञान की वृद्धि हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा 2 शब्द कमेंट में भी लिख दिए, लाइक कर दीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसका वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहा हूं। धन्यवाद।